नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम अगले जो 10 प्रश्न हैं, अगले 10 प्रश्न उनको कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये एक सीरीज चल रही है पिछले 25 वर्षों के यूपीएससी प्रीलिम्स में जो पूछे गए सवाल है 1995 से लेके 2019 तक। इसमें जो सवाल आए हैं उनको हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी विषय चल रहा है हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, ठीक है। तो प्राचीन भारत अभी हमारा विषय चल रहा है। और इसके बाद जो हमारे अन्य विषय है मध्यकालीन भारत, और फिर आगे जो विषय चलेंगे क्रमबद्ध तरीके इस प्रकार चलने वाले हैं। और एक वीडियो में हम 10 प्रश्न यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही हैंडी वीडियो से हैं, आप आसानी से अपना टाइम निकाल कर इसे देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं, इस सीरीज को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। एक पवरन नामक समारोह था जो आयोजित किया जाता था, उसके संदर्भ में यहाँ पे ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। या फिर चौथा ऑप्शन है यहाँ पे, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसमें से कौन सा सही है? इसका आंसर है बी। जो पवरन है, पवरन बौद्धों का समारोह था। किसका समारोह था? बौद्धों का समारोह था, जो 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा को मनाया जाता था। 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा को मनाया जाता था और बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करते थे तथा अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति करते थे। अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति करते थे। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है? ये वाला बी, ऑप्शन है बी, ठीक है। इसका आंसर है बी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। सन 2002 में पूछे गए यूपीएससी प्रीलिम्स में ये सवाल है। ऑप्शन इसके बारे में, प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, या फिर 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या फिर चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? देखते हैं हम इसका आंसर। इसका आंसर है डी, ठीक है। विशाख दत्त द्वारा संस्कृत भाषा में रचित नाटक मुद्रा राक्षस, ये बहुत बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो आपको मुद्रा राक्षस के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान व शक्ति के विषय में बताता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान व शक्ति के विषय में बताता है। तो आंसर यहाँ पे डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में, ठीक है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है ये, ऑप्शन है डी, ठीक है। आंसर है इसका डी। अगला सवाल यहाँ पे है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आगमन को रोका। 2003 में पूछा गया सवाल है। किसने रोका? पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने और विक्रमादित्य द्वितीय ने। किसने रोका? इसको रोका था हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर प्रस्थान को नर्मदा नदी पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। पुलकेशिन द्वितीय, आंसर है बी, पुलकेशिन द्वितीय ने ये रोका था नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आगमन को। आंसर है बी, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, ये कथन वाला सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय, यहाँ पे समुद्र वाला एरिया है और यहाँ पे ये तट है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अगला है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो यहाँ पे इन कथनों में कौन सा सही है ये बताना। 2003 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। देखते हैं कैसे। चोल शासक राजराज प्रथम ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके अतिरिक्त इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया तथा मालदीव पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी प्रकार
चोल ने न केवल संपूर्ण श्रीलंका को जीता बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान कर कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये डिटेल के अनुसार यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और साथ ही साथ चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। आंसर है सी। अगला प्रश्न यहाँ पे, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था, इसका विषय क्या था? ये देखिए आप, ये पुरानी जो किताब है, ठीक है, इनमें इनका विषय क्या था, किसने लिखा था, ये सारी चीजें आप अच्छे से रखिए, अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये सवाल रिपीट हो रहे हैं, बार बार हम देखने को मिल रहा है हमको कि ये सवाल रिपीट हो रहे हैं। यदि विषय से आया है तो अगली बार उसका लेखक से आएगा या फिर अन्य तरीके से चीज यहाँ पे पूछी जा रही है। ठीक है, तो इनके बारे में आप काफी अच्छे से याद रखें ताकि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें अच्छे से कर पाए। पहला ऑप्शन यहाँ पे, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य। गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो मृच्छकटिकम का जो विषय था वो था यहाँ पे, वो देखते हैं हम। इसका आंसर है बेसिकली ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। ये जानेंगे इसके बारे में। मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी इसका अर्थ होता है। ठीक है, मृच्छकटिकम दूसरी सदी ईसा पूर्व में संस्कृत में शूद्रक द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इसमें युवा व्यापारी चारुदत्त तथा उसकी प्रेमिका वसंत सेना की कहानी है, जो एक गणिका की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? गणिका की पुत्री थी। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, ये भी कथन से संबंधित है। निम्न कथन या फिर निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। 2003 यूपीएससी प्रीलिम्स पूछेगा सवाल है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप इन कथनों को ध्यान से पढ़ें क्योंकि इन कथनों में ही आपको सही या गलत चुनना होता है। तो कथन वाले सवाल आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। इनकी माता जो थी लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी, ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये दूसरा कथन है यहाँ पे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ठीक है, तो यहाँ पे इन कथनों पर विचार करना है। इन कथनों में से कौन सा सही है ये हमको बताना है। केवल एक, केवल दो और तीन, और 1, 2, 3, क्या ये तीनों सही है? फिर इनमें से कोई अन्य सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है सी, 2 और 3, केवल 2 और 3 कथन यहाँ पे सही है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में और पिता सिद्धार्थ है इनके, माता त्रिशला लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन। ठीक है, लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी त्रिशला। और यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रणेता गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज के प्रमुख थे और माता महामाया कौशल राज की राजकुमारी थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी बनारस जिसको बोलते हैं नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, अतः इनका संबंध बनारस से था। ठीक है, इनका संबंध बनारस से था। तो यहाँ पे देखिए इनका संबंध बनारस से था और ये गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। ये 2 और 3 यहाँ पे आंसर है। यहाँ पे इनकी पुत्री नहीं, यहाँ पे ये इनकी बहन थी। ठीक है, तो ये पहला वाला गलत। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, ये वाला कथन यहाँ पे देखिए। ठीक है, इनकी जो माता थी। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, यानी 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन है इसका 3, ऑप्शन इसका सी। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2003 में यूपीएससी प्रीलिम्स पूछेगा सवाल है और यहाँ पे कथन पर हम ध्यान देते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये कथन है।
अगला कथन हम देखते हैं, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कर्ण ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। अगला प्रश्न यहाँ पे, आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन इसके बारे में, इन कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3, तीनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है, तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। जानेंगे कैसे? सभी कथन यहाँ पे सही हैं। अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ 185 ईसा पूर्व में सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके अमात्य वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में की तथा उसके तत्पश्चात उसने कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इसकी हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने की, जो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था, आंध्र सातवाहन वंश का। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है डी, यानी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1, 2, 3 तीनों कथन यहाँ पे सही है। अगला ऑप्शन यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थ यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में भाग लिया। अगला कथन यहाँ पे, चीनी तीर्थ यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी यानी एंटागोनिस्ट पाया। यहाँ पे अगला सवाल है ये, इस कथन से संबंधित उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही वाला हमको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर दोनों ही गलत है, या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है, ठीक है, डी वाला। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर है डी। ठीक है, डी यानी दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत। हम सही कथन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सही चीजें क्या है, दोनों कथन यहाँ पे गलत है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कश्मीर में आयोजित हुई, कनिष्क के समय कश्मीर में आयोजित हुई। और यहाँ पर आगे हम देखते हैं, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और चीनी यात्री फाहियान 399 ईसा से 414 ईस्वी। ठीक है, 399 ईस्वी से 414 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। और चीनी यात्री ह्वेनसांग 613 ईस्वी से 630 ईस्वी के मध्य हर्ष के समय भारत आया। उसने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था कि इसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी इसको बताया, तो ये गलत है, इसने प्रतिरोधी इसका नहीं बताया। और यहाँ पे ये पहला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 2004 में पूछा गया सवाल है। स्थलभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। अगला है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। अगला ऑप्शन यहाँ पे, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। अगला है यहाँ पे, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो हम यहाँ पे देखते हैं, आंसर इसका सी वाला सही है। देखेंगे क्यों। यहाँ पे दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु के द्वारा हुआ। पाटलिपुत्र में, यानी आधुनिक जो पटना है, ठीक है, आधुनिक पटना है, इसमें आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति के पश्चात जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वे दिगंबर कहलाए तथा स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए। यहाँ पे आपको याद रखने की आवश्यकता है दिगंबर कौन कहलाए और श्वेतांबर कौन कहलाए। ठीक है, प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। विभाजन के पश्चात श्वेतांबर अनुयायियों ने महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ की, अतः विकल्प सी सही है। और कलिंग राजा खारवेल ने जैन धर्म को समर्थन दिया, जैन धर्म को समर्थन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इसका सी। ठीक है, सी, राजा खारवेल का समर्थन यहाँ पे मिला जैन धर्म। ठीक है, तो आंसर है सी। अगला सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? 2004 में पूछा गया सवाल है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, तो हम देखते हैं। ये है अथर्ववेद, आंसर इसका सी, आंसर है सी। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू आदि से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित ग्रंथ है? तंत्र मंत्र और जादू आदि संबंधित ग्रंथ है। कौन सा? अथर्ववेद। और इसमें जादू टोना व वशीकरण से संबंधित मंत्र है जिनका प्रयोग बुरी शक्तियों व बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका सी।
तो ये 10 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे से आपने इसको पढ़ा होगा और सही तरीके से हम इस सीरीज को आगे ले जाना चाहते हैं। प्राचीन भारत बहुत ही जल्द खत्म होने वाले 70 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं और बहुत ही कम यहाँ पर रह गए। ठीक है, 80, 90, 100, 120, 110, 120 यानी 50 के आसपास यहाँ पर प्रश्न रह गए हैं। तो 50 प्रश्न हम बहुत जल्द इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्राचीन भारत का ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, जो कि 2019 और 1995 और 2019 के बीच में ये सवाल जो आए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।